स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ये स्ट्रैटेजी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप पहले पेपर के ऊपर समझते हैं, देन उसको हम बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। क्या जो रिजल्ट रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जब हम स्मार्ट जब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होता है इंड्यूसमेंट, उसके बाद होता है फेयर वैल्यू गैप, तीसरी चीज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सॉरी। ये तीन चीज़ें सबसे मेन चीज़ें स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप जिसे हम FVG भी बोलते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम OB भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत काम में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ चाहे तो यहाँ पर कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर लाइन चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट या फिर कैंडल स्टिक चार्ट, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके हम हमारा SMC के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें ऑब्जर्व क्या करना है। लेट से जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव होता है, जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वो स्ट्रेट मूव नहीं करता, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से लाइक इंड्यूसमेंट लेगा। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो जहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से दिन अगेन ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देगा, BOS देगा, ये IND इंड्यूसमेंट देगा, ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा। ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती रहती है। तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो कैसे दिखती है। लेट्स से अभी मार्केट है 100 रुपीज़ के ऊपर, 100 से मार्केट गया 150 पर, 150 जाने के बाद वो थोड़ा नीचे आया, लेट से 125 तक, 125 से दिन अगेन 150 के ऊपर क्लोज हुआ, लेट से 160 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे नीचे आ रहा है ये रैली बनाते हुए। देन एक पॉइंट के बाद लेट से 160, ये 162 का पॉइंट था, लेट से वो नीचे ब्रेक हुआ। हमने कहा था कि जब ऐसे नीचे ब्रेक होगा तो उसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। सी यहाँ पर हमें मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया, हम इसे IND से डिनोट कर लेंगे। इंड्यूसमेंट के बाद हमें सर्च करना होता है कि नीचे सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, या फिर सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। यहाँ चाहे तो यहाँ हो सकता है वो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, या फिर यहाँ भी हो सकता है। तो हमें मार्केट का यहाँ आने का वेट करना है। देन जब यहाँ मार्केट आएगा तो यहाँ से हम बाइंग के लिए जाएंगे, और पहला टारगेट हमारा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहता है। तो ये तो एक स्टेप हुए। अब इसे अगर कंटिन्यूएशन में हम देखना चाहें तो वो कैसे मूव होता है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम चार्ट की ओर जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर इंड्यूसमेंट टारगेट वगैरह कुछ नहीं लिखूँगा, चलो लिख ही देता हूँ। सबसे पहले ओपन यहाँ पर हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता, IND लिया। इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर लेट से एक फेयर वैल्यू गैप था, और उसके जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट यहाँ पर आया, हमें बाइंग करनी है, यहाँ पर बाई के लिए जाना है ऊपर के लिए, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है ये टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद जब ये टारगेट के ऊपर क्लोज करता है तो इसे हम बोलते हैं BOS, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेने के बाद सेम स्टेप, यही स्टेप रिपीट करना होगा मार्केट को। मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पर थोड़ा खेल सकता है, लेकिन हमारा लास्ट इंड्यूसमेंट यही है। तो जब इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा आके, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली। अब इंड्यूसमेंट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एकदम डिटेल में समझने के लिए तो एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी प्रॉपर। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे रिस्पॉन्स आएंगे तो आई विल डू दैट, आई विल मेक वन प्ले लिस्ट ऑन दिस SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद
ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद सेम चाहे तो यहाँ पर भी हो सकता है वो ऑर्डर ब्लॉक सॉरी और फेयर वैल्यू गैप। लेट से अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप इस रैली में एब्सेंट है तो नीचे भी हो सकता है। लेट से यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और उसके जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये डिटेल में समझने के लिए तो आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो को अच्छे खासे शेयर और लाइक कमेंट आएंगे तो मैं ऑब्वियसली मैं इस पर अच्छे से काम करूँगा। ओके, तो जब मार्केट नीचे आएगा हमें वेट करना है कि इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए और यहाँ से हमें थोड़ा बाइंग सिग्नल दिखाए। ठीक है, तो जब यहाँ से बाइंग सिग्नल दिखाएगा तो हमें टारगेट पॉइंट के लिए रेडी रहना है। यहाँ एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद कॉल बाय करना है, मतलब ऑप्शन की बात करें या फिर अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली बाइंग करनी है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है ये। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा इसे हम अगेन बोलेंगे ये हुआ हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन ऊपर रहेगा, नीचे ये इंड्यूसमेंट हुई, इंड्यूसमेंट के बाद फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ पर आया। देन टारगेट हमें डिसाइड करना होता है, तो यहाँ से ये टारगेट दिया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। बस इतना ही नहीं होता है, प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है। लेट से यहाँ पर थोड़ा आप समझते हैं, मार्केट डायरेक्शन भी तो चेंज करेगा। अभी तक जो हमने देखा ये बस अपर साइड वाला था, मतलब यहाँ से हमें पहली रैली मिली ऊपर जाने के लिए, यहाँ से हमें पहली रैली मिली, देन दूसरी रैली मिली यहाँ से, तीसरी रैली मिली यहाँ से। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली तो एक रैली पकड़ने का ज़रिया है, अच्छी खासी रैली पकड़ने का। देन यहाँ पर आते हैं हम, क्योंकि ये नीचे में तो डायरेक्शन चेंज था ही नहीं, यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। लेट से कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर तो इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मार्केट ने अपसाइड में लिया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। लेकिन देन अगेन मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया। अगेन इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर हो सकता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट हो और फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट हो। मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेट से थोड़े से बहुत ज़्यादा वक्त वेट कर लिया। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त वेट कर लिया, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बायर हैं ही नहीं भाई कि वो अभी ऊपर ले जा सके। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है। नीचे कहाँ तक आता है कि लास्ट वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे क्लोज दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब हमें देन अगेन ये मार्केट नीचे आया, हमें वेट करना होता है कि एक इंड्यूसमेंट बने। लेट से अभी ये उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूसमेंट बनी, अब ये इंड्यूसमेंट बनी यहाँ पर अगेन एक फेयर वैल्यू गैप होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। देन यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है नीचे डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर अगेन मार्केट बहुत ज़्यादा वक्त टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर्स है ही नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स एब्सेंट है। तो अगेन यहाँ पर भी वही हो सकता है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, देन ऊपर जाके हमारा ये लास्ट वाला स्टॉप लॉस भी हिट करते हैं। तो एक दिन में समझना इतना इजी तो है नहीं, लेकिन समझ में ही ना आए इतना हार्ड भी नहीं है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो अगर अच्छे खासे लाइक कमेंट्स और शेयर आते हैं तो मैं ये पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज़ डिटेल में बनाने के लिए रेडी हूँ। ओके, और अगर आप अभी यहाँ तक रुके हो तो समझ में आता है कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखो वीडियो ठीक से, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में जो बताने की ट्राई कर रहा हूँ उसे समझो, और खुद से ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली जल्द ही आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट डिटेल में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। तो अब यहाँ पर ठीक से देखना कि क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले। इंड्यूसमेंट के बाद वहाँ पर ऊपर एक तो फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। अब वो क्या है डिटेल में हम बाद में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में हमारा प्राइस ने एंट्री किया, उसके बाद अभी यहाँ से सेलिंग आना चाहिए, जो कि अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग आई और टारगेट पॉइंट देखिए हमारा कि हिट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये तो एक हुआ। अब कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू होना है तो यहाँ पर अगेन उसे इंड्यूसमेंट लेना होगा, और यहाँ पर देखोगे आप इंड्यूसमेंट ये इस पॉइंट पे लिया
उसके जस्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है, जहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है और ये रिजेक्ट होगा भी। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करी मार्केट ने और हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अगेन मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई यहाँ पर अभी तक ठीक से हमारे पास इंड्यूसमेंट बनी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक लेकिन प्रेजेंट है, तो हम वेट करेंगे। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है नीचे और यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट देखो कहाँ पर हो रहा है अभी ठीक से ज़रा, शायद मैंने यहाँ पर मार्क करना रह गया, नहीं, ये देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया और नीचे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी नीचे मिल गया और अच्छा खासा रैली नीचे गया है यार। इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक मार्केट से। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पर हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्रेजेंट है और ऑर्डर ब्लॉक और वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है। दोनों एक साथ में मैंने मार्क कर दिया, इस टाइम अलग अलग मार्क करूँगा वक्त जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इस टाइम क्या हुआ कि मार्केट ने डायरेक्टली टारगेट को हिट किया, हमारा एंट्री पॉइंट पे मार्केट गया ही नहीं। कोई इशू नहीं है, हम उस ऐसे मोमेंट्स को कभी कभी अवॉइड कर सकते हैं। देन अगेन अभी नीचे आ गया मार्केट, हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना है। यहाँ पर हमारी इंड्यूसमेंट हो गई है, देखो इस इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले लिए। अब हमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख तो रहा है, लेकिन स्टिल वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लेकिन ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में जाना चाहिए, वहाँ से गिरना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशंस रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट रिजेक्ट हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचता नहीं है। ऐसे केसेस में हमारा ये जो स्टॉप लॉस है बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा ना हो इसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करना चाहिए हमेशा। ओके, और यहाँ हमारी एंट्री तो हो गई है, लेकिन स्टिल क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री नहीं हुआ है प्राइस का, तो हम कह नहीं सकते कि टारगेट हिट होगा कि नहीं होगा। ओके, हम वेट करेंगे आगे क्या हो रहा है, देखते हैं थोड़ा ठीक से डिटेल में। मेन चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर वही है, इंड्यूसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यही है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। रिवर्सल जानना है तो थोड़ा डिटेल में देखना होगा, उसके लिए एक सीरीज़ की ज़रूरत आपको कंपलसरी पड़ेगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारा टारगेट लगभग हिट होने आया ही है, और ये आज की ही डेट है 9 दिसंबर की, जिस वक्त का अभी ये बार रिप्ले चल रहा है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन ज़रूर बताना कि इस वीडियो को हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि अगर सीरीज़ को कंटिन्यू करनी है तो आपका सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट और शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोस को आगे इन फ्यूचर बनाऊँ। क्योंकि स्मार्ट मनी देखा जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं मिला तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड। और मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मेरा 100% दूँ। थैंक यू।